नमस्कार, आप देख रहे हैं आर राजस्थान टुडे, जो पहुंचाए हर खबर आप तक। खबर है बांदीकुई से हमारे संवाददाता आरबी सैनी की खास रिपोर्ट। बांदीकुई में आज अनोखी जन सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में शंकरा आई हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। राधे श्याम जी सैनी साहब माला पहनाएंगे और शॉल रखकर स्वागत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम अपनी जगह पर है, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकते थे। इसलिए डॉक्टर्स हम सभी के लिए अतिथि देवो भव हैं और हमारे लिए आप प्लीज आप रिक्वेस्ट आप ताली बजाकर स्वागत करें। धन्यवाद शाकरा साहब, आपने जो व्यवस्थाएं कराई और जो माकूल हमको व्यवस्था दी उसके लिए आप बधाई के पात्र। बहुत ही ज्यादा इसी कड़ी में जयपुर से बैठे बैठे जिन्होंने मैनेज किया और हमारी समिति के वो पदाधिकारी भी हैं, लेकिन बांदीकुई में जब भी कैंप होता है या हम लोग बाहर कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वो व्यक्ति भामाशाह के रूप में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। धन से तन से मन से सब तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसी शख्सियत हुक्मचंद जी सैनी के लिए भी मैं हमारे अध्यक्ष राजेश्याम जी निवेदन करूंगा कि इनको ही माला पहनाए और स्वागत करें हुक्मचंद जी सैनी का साथ। सबसे बड़ी बात है कि आज इसी प्रांगण में आंखों का कैंप दूसरी बार लगाया जा रहा है। 2 साल पहले कैंप लगाया गया था और आज 2 साल बाद फिर कैंप लगाया जा रहा है। 2 साल लॉकडाउन के कारण से हम लोग कैंप नहीं लगा पाए थे। विश्वास करिए, जिन्होंने प्रचार और प्रसार की कमान संभाली, सबसे बड़ी बात है आज जिस उम्र में ये हैं और उस उम्र में भी ये 40 साल के युवा की जैसे भाग दौड़ करके मेहनत करते हैं और इन्होंने भाग दौड़ करके इस प्रचार प्रसार करके आप लोगों तक सूचना पहुंचाई और इस कैंप को संपन्न कराने में इन्होंने पूरी भूमिका अदा की। इनके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इसी प्रकार से युवा बना के रखे, जिससे कि हमारा सहयोग इसी प्रकार से करते रहे। तो मैं इसके लिए इंदौरिया साहब का रिक्वेस्ट करूंगा, इंदौरिया साहब बाबूलाल सैनी साहब का आप माला में स्वागत करें और शॉल बनाएं। देवी साजी सैनी कर्नावटिया प्रचार प्रसार का इनके पास भी रहा था। इसके लिए मैं पूर्णमल जी सैनी अगर मेरी आवाज़ सुनो तो आप भी आगे पधारे। इनके पास भी प्रचार और प्रसार की व्यवस्था रही थी। पूर्णमल जी सैनी, इनके लिए मैं जबरदस्त मैनेजमेंट ऑर्डर। गिरिराज जी सैनी आपके आगे पधारे और आपको भी मगनलाल जी सोनी जी सैनी, कमलेश जी सैनी के लिए मैं सीताराम जी सैनी को आमंत्रित करूंगा। सीताराम जी सैनी आप पधारे, कमलेश जी सैनी का स्वागत करें। आपके साथ हैं अभी देखे बेटा, तो आप लेट हो गए बेटा। शैलेंद्र जी सैनी मुकेश कुमार जी सैनी,
एक मनोज सैनी का नाम मनोज सैनी का डेट क्या है? जिस प्रकार की मेरे को जानकारी थी और जो मेरे पास जानकारी में अगर कुछ तरह की मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरे पास इन्हीं लोगों के नाम आए थे जिन लोगों को हमने स्वागत किया, सम्मान दिया और इनके बिना इस कार्य को होना बहुत बड़ा असंभव था। अब ये क्षेत्रीय लोगों का सहयोग और सम्मान रहा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों के साथ सबसे बड़ा इस कार्य को संपन्न कराने के लिए सभी डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने हमारे इस जनहित कार्य को मुकाम में पहुंचाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। और थोड़ी सी अगर आपको ऐसी लगी तो आपने ऐश्वर्या को भी सहज आनंद रूप में स्वीकार किया और हमको किसी प्रकार की आपने बुलाना नहीं दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, तो एक बार फिर स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं राजस्थान टुडे। अब हम जो बैठे हैं टांकड़ा जी के मेंशन पे, जो कि सिकंदरा रोड पे है, और यहाँ पर आज फिर एक प्रोग्राम है जो एक शिविर लगाया गया है, उसका आयोजन किया गया था। तो उससे जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि अनोखी जन सेवा समिति के तत्वाधान में आज फिर एक शिविर लगाया गया है। तो इनके अध्यक्ष महोदय और कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार जो सेवा समिति है वो कार्य कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। राधेश्याम सैनी, अध्यक्ष अनोखी जनसेवा समिति। और ये जो हमारे कार्य है जनसेवा का, ये शुरू से चल रहा है। और कैंप जो लगाते हैं हम, निःशुल्क आई कैंप, और सर्व समाज दिव्यांग बच्चों का जो निःशुल्क, वो भी हम परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाते हैं। तो सर यहाँ पे जो कि है आज देखने को मिला, आज कैंप लगाया गया है जो शिविर है, तो उसको कितने बजे से कितने बजे तक लगाया गया है? कैंप 9 बजे से स्टार्ट हो गया था और 1 बजे तक का कैंप रहा है। और इसमें यहाँ के जो हमारे भागचंद जी टांकड़ा है, उनका पूरा यहाँ सहयोग मिला हमको। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो है इन्होंने श्रेय दिया है, जैसे कि भागचंद टांकड़ा जी हैं जिनके नेतृत्व में, और मतलब कि यहाँ पे जो कि कैंप लगाया गया है। और अभी आइए हम बाकी की जो चर्चा है वो करते हैं और जानकारी है जो अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो सर नमस्कार। कैलाश चंद अग्रवाल, मुख्य संरक्षक, अनोखी जन सेवा समिति। अनोखी जन सेवा समिति के नेतृत्व में विशाल निःशुल्क नेत्र कैंप जो बांदीकुई में आयोजित किया गया, उसके लिए क्षेत्रीय सहयोग जो हमें मिला, भागचंद जी टांकड़ा प्लस उनकी पूरी टीम का जो सहयोग मिला, वह हमारे के लिए, उनका हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जिन भी मरीज़ों को हम लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स की टीम के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, उन लोगों का निःशुल्क इलाज होकर वापस बांदीकुई तक छोड़ने की जिम्मेदारी अनोखी जन सेवा समिति के द्वारा उठाई जा रही है। अनोखी जन सेवा समिति सभी लोगों के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और आगे भी तत्पर रहेगी। तो सर आज यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो किस किस उम्र के आधार पे किए गए हैं और कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए? रजिस्ट्रेशन के लिए आधार हम लोगों ने बनाया था कि 35 साल से ऊपर के जो भी उम्र के व्यक्ति होंगे, जिनको किसी प्रकार से मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, जिनकी आंखें बनाई जानी है, उनके ऑपरेशंस के लिए हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। और उसके अंदर जो सिलेक्शन हमारे पास अभी तक आ पाया है, अप्रोक्सीमेटली 35 पेशेंट हमारे पास यहाँ से एडमिट किए जा रहे हैं। 35, और पिछले 2 साल पहले भी इसी संस्था के द्वारा इसी प्रांगण में एक कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 55 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन इस संस्था के द्वारा संपन्न कराए गए थे, आयोजित किया गए थे। तो अभी बताया गया है कि जो पिछले वर्ष भी यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था और इस बार भी लगाया गया है। इन कैंपों से कई लोगों को, जैसे गरीब लोगों को भी फ़ायदा होता है, उनके पास जैसे कि धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ये निःशुल्क इलाज करवाते हैं। तो आइए और जानकारियाँ हमें एकत्रित करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम हुकमचंद सैनी है। अनोखी जनसेवा समिति का सदस्य हूँ और मैं अनोखी जनसेवा समिति का जो भी कोई कार्य होता है उसमें
तन आराम से तन मन सेवा जो सेवा करता हूँ, बाहर हो या यहाँ हो, जयपुर से यहाँ आकर के कैंप लगवाने की अनोखी जन सेवा समिति सेवा करती रहती है और आगे करती रहेगी। मेरा सर बाबूलाल सैनी, जागीर बांदकुई, झील की ढानी। मैं इन जन सेवा समिति का जो भी मेरे लिए ये आदेश देते हैं उसके अनुसार मैं यहाँ पर पर्चे गांवों में बांटता हूँ और सबका जो पर्चे बांट करके और उनको सबको मरीजों को घर घर पर्चे पहुँचा करके और उनको जो है जैसा कि जागरूक लोगों को जागरूक और लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं जी। वो सर एक हमारा आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि अभी पता चला है कि पिछले बार जब शिविर लगाया गया था उसके बाद में जो कोरोना की वजह से जो डिस्टेंट किया गया था उसमें कई लोगों को जैसे कि नुकसान भी हुआ होगा, जैसे कि कई लोग आश्रित थे कि यहाँ पर अनोखी जन सेवा समिति आएगी और शिविर लगेगा, हमारा उसमें फ़ायदा होगा। तो सर ये कितने साल, अब जैसे कि 2-3 साल बाद में लगाया, अब अगला शिविर जो है वो कब लगेगा? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जन समुदाय को कि अगला शिविर हमारा आने वाला कुछ ही समय पश्चात मतलब 2 माह के अंदर हम दोबारा यहाँ पे लगाएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर कम से कम 3 से 4 शिविर हम लोग बांदीकुई के माध्यम से लगाएं और बांदीकुई के क्षेत्रीय लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है उस सहयोग के लिए हम बहुत बहुत बांदीकुई के आभारी हैं। साथ में मीडिया की जो हमारी आवाज़ को जो पहुँचा रहे हैं राम बाबू जी सैनी साहब, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे लोगों तक, क्योंकि आपके द्वारा प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उसी से अगली बार लोग इलाज के लिए आगे बढ़कर आएंगे। यह समिति अनोखी जनसेवा समिति मुख्य बधिर बच्चों का भी निःशुल्क विवाह का कार्यक्रम साल में 1 बार करती है। वह निःशुल्क होता है, जिसमें कितने भी बच्चे आएँ उन बच्चों की शादी की जिम्मेदारी वह संस्था उठाती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जांच शिविर अगले माह शायद हमारे जयपुर में इंपीरियल हॉस्पिटल में हमारा जांच शिविर लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी हमने उसको रोक दिया है। लेकिन आने वाले समय में हम किन्हीं हॉस्पिटल के अंदर जांच से संबंधित शिविर लगवाने का हम पूरा प्रयास करते रहते हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। शुक्रिया सर, हमें जो आपने श्रेय दिया है हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, जो आर राजस्थान का आप पे आपका जो विश्वास है वैसे ही बना रहे। साथ में हम आपको बता देते हैं कि जो अनोखी जन सेवा समिति है, इसी तरह से कई समितियां काम कर रही होंगी, लेकिन जो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो सेवा समिति है वो अनोखी जन सेवा समिति है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ अभी जैसा कि सूचना हमें मिली है, इन्होंने बताया कि मूक बधिर बच्चों को भी ये जो सेवाएं अपनी देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार जो सेवा समिति है इसमें आपके साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार आप इनका जो आभार व्यक्त करना चाहोगे? साथ में हम बांदीकुई की जनता की बात करेंगे, जो आज आपने श्रेय दे रहे हो बांदीकुई की जनता को, जो आपका साथ दे रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ भी आप जाते होंगे तो जनता के बीच में जो संदेश है अनोखी जन सेवा समिति का, इस संस्था में हमारे सर्व समाज के ही सदस्य हैं और बांदीकुई से हो, जयपुर से हो, पूरे मतलब, और जो दिव्यांग बच्चे आते हैं पूरे भारत से आते हैं। परिचय सम्मेलन में स्वामी विवेका जो दिव्यांग आते हैं पूरे भारत से आते हैं और मैं आप लोगों को सबको पूरा श्रेय देता हूं कि हमारी आवाज़ आप सब जगह पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आर राजस्थान को टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ सदस्य मौजूद थे, अध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे कि अनोखी जन सेवा समिति जिस प्रकार कार्य कर रही है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी इससे जुड़े और इनके जो है इनके साथ इनका अपना समर्थन दें। और कुछ लोग हैं जो तन मन धन से इनका साथ दे रहे हैं, जिनका इन्होंने शुक्रिया भी व्यक्त किया है। और लगातार इस तरीके से अनेक समितियाँ हैं जो आती हैं और लोगों की मदद करती हैं। कैमरामैन गणेश के साथ आरवी सैनी, बांदीकुई।